माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में टेम्पलेट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। टेम्पलेट एक प्री डिजाइंड वर्कबुक होती है जिसका यूज करके हम लोग सेम फॉर्मेटिंग और प्री डिफाइंड फार्मूलाज या फंक्शंस के साथ न्यू वर्कबुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करना है। टाइप करते ही ऊपर एक्सेल की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। हमारे इस कंप्यूटर में एक्सेल का 2013 वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेल 2013 शो हो रहा है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में एक्सेल का कोई और वर्जन इंस्टॉल्ड हो और आपके कंप्यूटर में एक्सेल के आगे 2013 की जगह पे कोई और वर्जन शो हो रहा हो। लेकिन एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, हमें सिंपली एक्सेल पे क्लिक करके एक्सेल को ओपन करना है। क्लिक करते ही एक्सेल का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करने के बारे में सीखा था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। जब हम ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई भी डाटा नहीं होता है। ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट कर लेने के बाद हम उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स का डाटा ऐड कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें 10 स्कूल्स के स्टूडेंट्स का डाटा 10 डिफरेंट वर्कबुक्स में तैयार करना है, तो नॉर्मली उसके लिए हम लोग 10 डिफरेंट ब्लैंक वर्कबुक्स को क्रिएट करेंगे और फिर एक एक करके सभी वर्कबुक्स में सभी स्कूल्स का डाटा ऐड करेंगे। डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें उनमें बहुत सारे टेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा और डाटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारे फार्मूलाज और फंक्शंस का भी यूज़ करना पड़ेगा और ये सब हमें सभी 10 वर्कबुक्स में अलग अलग बार करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे हम लोग एक ही ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस वर्कबुक में हमें किसी एक स्कूल के स्टूडेंट्स के डाटा को ऐड करना है। उस डाटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेना है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटा की प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेनी है। मतलब कि टेक्स्ट कलर, सेल कलर, टेक्स्ट साइज, बॉर्डर और जो भी अलाइनमेंट करनी है वो सब फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। इसके अलावा फास्ट कैलकुलेशंस के लिए जहां भी ज़रूरत है वहां पर फार्मूलाज या फंक्शंस का यूज़ कर लेना है और फिर उस वर्कबुक को एज अ टेम्पलेट सेव कर लेना है। अब उस टेम्पलेट का यूज करके हम जितनी चाहे उतनी वर्कबुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमें चाहे 10 स्कूल्स के स्टूडेंट्स के डाटा को ऐड करना हो या फिर 1000 स्कूल्स के स्टूडेंट्स के डाटा को, उन वर्कबुक्स में हमें सिर्फ हर स्कूल के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट और नंबर्स को ही चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ बना बनाया होगा। हम अपने आप किस तरह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पर्सनल मंथली बजट, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन एमोर्टाइजेशन, सेल्स रिपोर्ट और टाइम कार्ड। इन टेम्पलेट्स का यूज करके हम बड़ी आसानी से अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। हम जिस भी टाइप के डाटा को क्रिएट करना चाहते हैं, हमें उसी टाइप की टेम्पलेट को ओपन करना होता है। मैं यहाँ पर अपने मंथली बजट के डाटा को क्रिएट करना चाहता हूँ और अगर मैं ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करता हूँ तो उसमें मुझे सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह पे मैं यहाँ पर पर्सनल मंथली बजट टेम्पलेट का यूज़ कर सकता हूँ। इसे ओपन करने के लिए मुझे इस पर एक क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये टेम्पलेट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इसमें पहले से ही मंथली बजट से रिलेटेड डाटा ऐड है। हमारे जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि हर महीने जहाँ भी हमारे पैसे खर्च होते हैं, जैसे कि मंथली रूम रेंट, बिल्स, डेली नीड्स का सामान, ट्रांसपोर्टेशन, लोन्स या और जो भी हमारे मंथली खर्चे हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर टेबल्स की फॉर्म में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं और सब खर्चों को मिलाकर जो भी टोटल आएगा उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर पहले से ही फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये एक टेम्पलेट है और हम इस डाटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर्स को रुपीज़ में चेंज कर सकते हैं। अपनी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, वैसे ही नीचे टोटल भी नई वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेल में पहले से ही सम फंक्शन का यूज़ किया हुआ है।
इसके अलावा हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं उन सबको नीचे मल्टीपल टेबल्स में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हाउसिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी खर्चे हो सकते हैं वो सब इस टेबल में है। फिर यहाँ पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, इंश्योरेंस, टैक्सेस, फूड या जिस भी तरह के हमारे खर्चे हो सकते हैं वो सब यहाँ पर कैटेगरी वाइज मल्टीपल टेबल्स में ऐड हैं। हमें बस अपने अकॉर्डिंग सभी खर्चों को और उनकी वैल्यूज को चेंज करना है और जिन खर्चों को हम यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते हैं उन सबको यहाँ से डिलीट कर देना है। और इस तरह से हम टेम्पलेट का यूज करके अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट और वैल्यूज को चेंज करके अपने मंथली बजट को तैयार कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में उस डाटा को एक्सेस करने के लिए उस वर्कबुक को अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर और भी इनबिल्ट टेम्पलेट्स का यूज करके बहुत फास्ट और इजीली सेम टाइप के डाटा को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ इनबिल्ट टेम्पलेट्स के बारे में ही सीखा, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम खुद की टेम्पलेट्स को क्रिएट करना भी सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू वर्कबुक को सेव करने के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।